प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और प्रतिदिन की तरह इस व्याख्यान माला में हिंदी और हरियाणवी लोक साहित्य पर चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। नित नए आयाम स्थापित करने के लिए, नित नए व्याख्यान डालने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं हरियाणवी लोक संस्कृति के अग्रज, परंपरावादी, विख्यात सांगी मांगेराम जी, और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र। मांगेराम का जो कवि परिचय है और हरियाणा सांग परंपरा के निहित कार्यों में मांगेराम का क्या योगदान है, उनका साहित्यिक क्या योगदान है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और मंथन करेंगे कि हरियाणवी लोक संस्कृति को और मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, और सुदृढ़ कैसे बनाया जा सकता है, और जो परंपरागत जो ढांचा है उसको कैसे संस्कृति और समाज में प्रसारित करके कैसे उसका समाधान निकालें, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हरियाणा की लोक नाट्य परंपरा और सांग विधा के प्रखर विख्यात सांगी मांगेराम का जन्म सोनीपत के गांव सुसाना में सन 1905 में हुआ। इनके पिता का नाम अमर सिंह और कालांतर में ये पाणची गांव जाकर बस गए। इनका व्यवसाय कृषि था। इसके सांग में जो रुचि थी, मतलब विधाओं में जो रुचि थी, उसी ने उसको लोकप्रिय बनाया। मांगेराम के सांगों की रचना और प्रमुख रूप से जिनका उन्होंने मंचन किया, जयमल फत्ता, नल दमयंती, कृष्ण जन्म राजा, ध्रुव भगत, शकुंतला दुष्यंत, न जाने ऐसे कितने सारे, चाप सिंह, अमर सिंह राठौड़, ये सब सांगों की रचना मांगेराम द्वारा की गई। और साहित्यिक में उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए कुछ सामाजिक मुद्दे और कुछ पौराणिक ऐतिहासिक साहित्यिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले, जिसमें पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों को लेकर मांगेराम के आख्यानों की अपनी रचनाओं को आधार बनाकर कुछ सांगों को, जैसे नल दमयंती, शकुंतला दुष्यंत,
ध्रुव भक्त, चाप सिंह, अमर सिंह राठौड़ आदि कुछ ऐसे प्रसिद्ध और प्रमुख सांग हैं जिनका प्रेम कथाओं को लेकर विशेष रूप से इन्होंने सांगों की रचना करके जनमानस को पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों के साथ जोड़कर या इतिहास के साथ जोड़कर और उसमें कुछ नवीन आयाम स्थापित करके सांगों की रचना की। मांगेराम के सांग साहित्य में न केवल विभिन्न पौराणिक और ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है, बल्कि उन्होंने अपने युग की ज्वलंत समस्याओं को अपने सांगों के माध्यम से उठाकर समाज में प्रेषित करने का काम भी किया है। इनके साहित्य में न केवल राष्ट्रीय चेतना के दर्शन दिखाई देते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और हरियाणा लोक संस्कृति जिसमें कथा साहित्य है, सांग है, स्वांग है और कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर सांग की रचना की और समाज में एक संदेश देने का काम किया। इनके साहित्य में समाज से जुड़ाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। मांगाराम के सांगों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हम किस रूप में देखते हैं? इनके साहित्य में मानव मनोवैज्ञानिक के विभिन्न रूपों को देखा, समझा और परखा जा सकता है। मानव मन के विभिन्न भावों को, मन के भावों को उद्वेलित करने का, विचारों को प्रफुल्लित करने का और समय रहते उसको समाज में प्रेषित करने का जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और उसमें उनकी क्षमता इतनी अधिक थी, इतनी प्रबल थी और इतनी सक्षम थी कि सांग के माध्यम से उन्होंने समाज को चेताया, समाज में नई जागृति पैदा की और एक नया सवेरा और नई रोशनी जिसमें सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपने सांगों में निरूपण करके सांग को और अधिक बल मिले, ऐसी उनकी सोच थी, ऐसी उनकी प्रवृत्ति थी। मांगेराम के जीवन में जो घटनाएं घटी और समाज में उन्होंने जैसा वातावरण देखा, उसी वातावरण को सजीव बनाने का कार्य अपने सांगों के माध्यम से किया है। और यही मांगेराम के सांग और संस्कृति की खासियत थी और समाज में एक नई चेतना और नए संचार करने का काम किया। मांगेराम के सांगों में और सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक और सामाजिक जो परिवेश था और पौराणिक जो विचारधाराएं थी, उसको किस प्रकार से स्थापित करने का काम किया। इन्होंने यथास्थान, तत्सम, तद्भव, उर्दू के बहुत सारे ऐसे शब्द, इनकी भाषा नाट्य विधा सांग के सर्वथा अनुरूप थी, ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व
उन्होंने समाज में प्रेषित किया। लोक में प्रचलित मुहारे, छंद, अलंकार और भाषा को सहजता से प्रयोग करके, भाषा को संवार के, शब्दों को सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से प्रेषित करने का कार्य भी किया। और संगीतात्मकता इसके काव्य को अन्य उल्लेख और विशेषता स्थापित कर रही है। और उन्होंने शकुंतला के दुष्यंत के लिए वार्तालाप में कुछ भजन और रागनियां लिखी, जो आपके सामने प्रस्तुत है। 3 वचन भर लिए पिया, वचना ते नहीं फिरेगा, जो मेरी कोख से हो लड़का, हस्तिनापुर राज करेगा। आज ते आगे पति समझ तेरे, पा चचकान लागे, समझदार आए की खातिर समो विचारन लागे। तेरे हस्तिनापुर में आऊंगो, कदे धक्के मारन लागे, देर और भी रानी बहुत सी होगी, कदे इज्जत तारन लागे। ईब देख के राजी हो जा, तू पाछे दोष धरेगा। कुछ ऐसे वाक्य मांगेराम के साहित्य में दिखाई देते हैं, जिनका उन्होंने प्रभावशाली तरीके से और मनोरंजन के तरीके से अपनी भाषा में छंदबद्ध करके सामाजिक परिवेश को और अधिक मजबूत मिले वह स्थापित किया है। आज के इस व्याख्यान माला में हमने मांगेराम का साहित्य और उसकी साहित्यिक विशेषताओं का जिक्र करते हुए हम इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। और यह व्याख्यान BA तृतीय वर्ष में हिंदी अनिवार्य, और मैं डॉक्टर कामराज सिंधु, अध्यक्ष हिंदी विभाग, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, आपसे इजाजत चाहता हूं। और यह निश्चय करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर बजाएं, ताकि प्रतिदिन डलने वाले व्याख्यान आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।